जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है, हमारे पास जो लेसन है वास्तविक संख्याएं, वो लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है 30% कोर्स जो है कम कर दिया गया था यूपी बोर्ड में, लेकिन और बोर्ड जो है जैसे एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, वहां पे ये पुरानी किताब ही चल रही है। बिहार बोर्ड में भी है पुरानी किताब चल रही है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में जो है इसमें हमारी नई बुक चल रही है जिसमें 30% कोर्स कम कर दिया गया है। तो केवल हम यहाँ पे हमारे पास 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज रह गई है। बाकी जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी वो यहाँ पर यूपी बोर्ड से कम कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारा ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, वास्तविक संख्याएं। इसका आपका लगभग जो है आपका 5 अंक में यहाँ पर पूछा जाता है। तो 1 से लेके 5 अंक बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अच्छी तरह थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। उसके बाद हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को 1.1 को कंप्लीट कराएंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को या शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो वास्तविक संख्या हमारा लेसन है। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब वास्तविक संख्या के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और नंबर वहां पे आपके गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमारे पास कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये देखिए हमारे पास वास्तविक संख्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है। तो जैसे वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत पदों तक जाती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। पूर्ण संख्या वो होती है जो प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दी जाए तो वो पूर्ण संख्या यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और अनंत पदों तक यानी कि n पदों तक जाए वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी हमारी होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें माइनस के इंटीजर और प्लस के इंटीजर होते हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं, वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद आती है सम संख्या। सबको पता है सम संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती तो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश 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 इस टाइप से चलती है। भाज्य संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो है हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये दोनों जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाज्य, अभाज्य और परिमेय और अपरिमेय, ये चारों टॉपिक जो है आपके इसमें यहाँ पर सम्मिलित हैं और इसी पर आधारित से जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 या 2 से अधिक अगर हमारे गुणनखंड आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके 2 या 2 से अधिक हमारे गुणनखंड आ जाए वो हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। यानी कि एक तो वो स्वयं होगा और उसके साथ जो कटने वाली संख्या होगी वो होगी, और इसके अलावा कोई भी 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 या 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं होता है और उसके साथ जो संख्या होती है वो होती है, वही हमारे अभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसका Q ≠ 0 यानी कि इसका मान 0 ना हो, यानी कि ये अंश है और ये हर है, तो हर का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q में ना हो, यानी कि जो P/Q के रूप में ना हो, रूट में हो। जैसे रूट हमारा √2 है, √5 है, √7 है, जो रूट से बाहर ना निकले वो हमारी सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में अगर देखें हम तो हम लेसन इसका जो 1.1 है इसके बारे में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो हमारे पास जो 1.1 एक्सरसाइज है इसके हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1.1 में अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये तो सबको आना चाहिए फैक्टर करने, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो 140 के हमें फैक्टर करना है। तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 इस तरीके से काटेंगे। फिर 2 से कट जाएगा हमारे पास 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 इस तरीके से करना। फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये आ जाएगा 7 एकम 7। तो यानी कि 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 इस तरीके से हुए। तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये हमारा क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको छोटा सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा।
पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इस टाइप से आपका 1 नंबर पक्का होता है। ठीक है, 156 भाई पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको फैक्टर करते हैं। सबसे पहले देखिए लास्ट में हमारे पास सम संख्या तो 2 से कट सकता है, तो काटते हैं। 2 सत्ते 14, तो एक इधर आके यहाँ पर कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 नम 18, इस तरीके से हमने इसको काटा। इसके बाद फिर हमने इसको काटा। ठीक है, अब ये वाला जो पद हमारे पास है, अभी इतना कट गया, अभी किससे कटेगा, 3 से काट देते हैं दोबारा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 एकम 13, इस तरीके से करा। अब इसके 156 के हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो यानी कि 2 की घात 2, यानी कि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। अगर आधार एक सा हो तो 2 की घात 1 और 1 2 हो गया, गुणा 3 आ गया, गुणा 13 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए हमने। इसी प्रकार से देखिए अगला है 38-25 का। तो 38-25 का भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिएगा 38-25, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 5 है। अब 5 संख्या जो है हमारे पास विषम संख्या है, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3, इस तरीके से कटा। 3 दूनी 6, अब 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, इधर आके 22 हो गया। तो 3 सत्ते 21, इधर जाके 15, और 3 पंजे 15, देखिए हमारे पास ये कट गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर इसको काटते हैं लास्ट में, फिर हमारी विषम संख्या, फिर 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 चौक 12, ये कट जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास कटेगा ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 425 आया। अब ये 3 से 3 एकम 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 अट्ठे 40, 2 जाके 25, 5 पंजे 25, इस तरीके से होगा। फिर 5 से काट लेंगे हम, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, इस तरीके से फैक्टर हुए। अब इसको लिखने का तरीका तो हमारे पास वही है, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 3 की घात 2, 5 की घात 2 और गुणा 17, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं 5005 की। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल जो है आपके पेपर में ज्यादातर आते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। तो कितना हो जाएगा, देखिए हमने इसको काटा। अब इसमें देखिए 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5, इस तरीके से काटा। इसके बाद हमने काटा इसको, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, तो 1 है, तो 3 इधर गया, तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, इस तरीके से कटेगा। और 7 तिया 21, 143 बार गया। ठीक है दोस्तों, अब 143 बार हमारे पास ये चला गया है। अब 143 बार ये गया, अब इसको हम काटेंगे 11 बार। तो ये 11 बार कट जाएगा ना, 11 बार नहीं कटेगा, 13 बार कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। कितनी बार कट गया, नहीं 11 बार ही जाएगा। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, इस तरीके से गया। और 13 बार हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ऐसे कटा। अब हमारे पास क्या बचे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये हमारे पास इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब बात करते हैं 74-29 की। तो ये भी हमारा इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसको भी काटते हैं, तो हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 74-29 है। लास्ट में विषम संख्या है, तो काटते हैं। तो सबसे पहले इसको हम काटते हैं, 17 से कटेगा शायद ये। तो मैंने इससे पहले इसकी वीडियो कई बार करा चुका हूं मैं इस वाले सवालों को भी, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो 17 चौका 68, इसके बाद हमारे पास कितने बचे, ये आ जाएगा। तो 17 तिया 51, और 51 के बाद यहाँ पे बचा 17 सत्ते, ये आ गया, 437 बार गया। अब ये कितनी बार कट जाएगा, ये हमारे पास लास्ट में 7 है, तो कितने छोटी संख्या से तो कटेगा नहीं, 17 से कटा तो 18 से नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 हो गया। 19 तिया यहाँ पे आ जाएगा 57, हाँ ठीक है। और 23 एकम 23, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो ये आ गया 7 गुणा 19 गुणा 23, तो ये हमारे क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं समझता हूं ये आपके जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्न जो है आपके, इसमें से 2 नंबर आपके पक्के कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे आपने देख लिया, अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी क्रम में अगर हम देखें